अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने 5.5 करनी है। इजी एक्सरसाइज है। इसमें उसने कहा हुआ है बाइनरी रिलेशन फाइंड करने। क्या फाइंड करने हैं? बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। आपने मल्टीप्लिकेशन सीख ली हुई थी 5.4 में। अब 5. यानी कि मल्टीप्लिकेशन से आगे बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं, वो आपको सिखाते हैं क्या होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके पास एल और एम गिवन है। क्या गिवन है? एल और एम गिवन है। आपने फाइंड करना है एल क्रॉस एम के बाइनरी रिलेशन। यही फाइंड करना है ना। फाइंड देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशन ऑफ एल क्रॉस एम और एम क्रॉस एल। दोनों के दो दो बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। कोई मुश्किल नहीं है, आपने सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई करना है। पहले एल की वैल्यूज लिखें, ए बी एंड सी क्रॉस एम आपके पास 3 and 4। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, a × 3, a × 4, b × 3, b × c × ठीक है, ये आपके पास ना ऑर्डर पेयर्स बन गए इसके। ठीक है, अब आपने बाइनरी रिलेशन, बाइनरी कहते हैं दो, ठीक है, टू का रिलेशन। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो ऑर्डर पेयर बने हुए हैं ना, ये बेसिकली बाइनरी है, रिलेशन है। ठीक है, तो उसने कहा हुआ दो, ठीक है ना, कितने फाइंड करने हैं? एल से एम कितने फाइंड करने हैं? दो। तो ये देखें R1, इसे सपोज करेंगे R1 रिलेशन 1। क्या रिलेशन 1? आपने इसमें से कोई से भी 2 3 4, चाहे सारे ले लो अपनी मर्जी से, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कोई से भी 2 3 4 ऑर्डर पर ले लो, अपनी मर्जी के जो भी हैं वो इसका पहला बाइनरी रिलेशन बन जाएगा। ये देखें, जिस तरह आपके पास ये मैंने कर लिया, A4 कर लिया, B4 कर लिया। ठीक है, अपनी पसंद के जो मर्जी ले लें आप लोग भी, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही वाले लेने हैं। ठीक है, R2 में आप जो मर्जी ले लें, जो पहले लिया वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा B3 ले लो, C3 ले लो, एक आधा और लेना तो वो भी ले लो, कोई मसला नहीं। C4 ले लो साथ। ठीक है, ये दो बाइनरी रिलेशन हो गए एल से एम। एल से मुश्किल है, वो नई चीज थी इसमें। अब इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट है, उसने कहा हुआ है एम से एल के, एम से एल के। पहले एम लिखना है। एम आपके पास क्या है? 3 and 4 क्रॉस एल आपके पास क्या है? A B C। तो इनके पहले आप ऑर्डर पेयर बना लें, A 3A 3B एंड 3C। फिर आपके पास 4A 4B एंड 4C। ये आपके पास ऑर्डर पेयर बन गए। अब आपने दो बाइनरी रिलेशन सेम उसी तरह एम से एल के, R1 आपने, R1 आपके पास कोई से भी दो ऑर्डर पेयर ले लो। यार यहाँ से देखो, मैंने 3A एंड 3C ले लिया। आप दो ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, एक भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, R2 आप ये देख लें जी, 3B 4A एंड 4C ले लिया। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। मसला है कोई? पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ y इक्वल टू दिस देन मेक टू बाइनरी रिलेशन, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। चलें जी, इस क्वेश्चन में हमने डोमेन और रेंज भी फाइंड करना सीखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि y इक्वल टू है -2 1 एंड +2। इसमें आपने क्या फाइंड करना है? पहले क्या?
वाई क्रॉस वाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने वाई क्रॉस वाई फाइंड करना है। वाई को वाई से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई बाय -2 1 एंड 2 आ गया। ये -2 पहले सबसे मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू -2 -2 इंटू 1 -2 इंटू +2, फिर 1 इंटू -2, फिर आपके पास 1 इंटू 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 इंटू 2 +2, 2 इंटू -2, 2 इंटू 1, 2 इंटू +2, ठीक है। ये आपके पास ऑर्डर पेयर बन गए इसके। अब आपने कितने रिलेशन बनाने हैं? 2 है ना। आल्सो 2 बाइनरी रिलेशन आपने बनाने हैं। R1 आप पहले बना रहे हैं। R1 आपके पास इनमें से कोई से भी 2 3 4 5 जो अपनी पसंद के आप ले सकते हैं, ठीक है। -2 -2 -2 +2, 1 एंड 1 एंड +2 हम मैंने ये ले लिए हैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा हुआ है? डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड, तो डोमेन पता है आपको? डोमेन ऑफ R1 रिलेशन 1 है ना, इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो डोमेन आपके पास इधर देखें यार, इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने बस ज़हन में रखना है और कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। डोमेन आपके पास क्या होगा? जो आपने बाइनरी रिलेशन बनाया है, ठीक है ना, जो ऑर्डर पेयर हैं, सारे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट आपके पास डोमेन हो जाएगा। पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे आपके पास पहला एलिमेंट क्या है? -2, ये 2 दफ़ा तो 1 दफ़ा लिखेंगे 1, ये इसकी डोमेन होगी। क्या हो गई? समझ आई या नहीं आई? फिर इसी तरह रेंज ऑफ R1 की रेंज लिखनी है जी। रेंज में आपके पास जो सेकंड वाला एलिमेंट है, जो आपके पास ऑर्डर पे बनाया उसमें सेकंड वाला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट क्या है? -2 1 भी है एंड +2 भी है। अरेंज करके लिख लेना, ठीक है। और समझ आई है? ये आपके पास आंसर आ गया, डोमेन और रेंज भी आ गई। अब इसी तरह आपने एक और ऑर्डर पेयर बनाना है, R2। क्या बनाना है? R2। इसमें से कोई आप ले लें जी, कोई 2 3 4 ऑर्डर पेयर ले लें, ठीक है। कौन सा ले रहे हैं जी? -2 1 1 एंड -2, 2 एंड 1, 2 एंड 2, क्लियर है। तो अब आपने इसका भी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। डोमेन ऑफ R1 R2, अब 2 है तो R2 आ जाएगा, डोमेन ऑफ R2। तो डोमेन में आपके पास क्या आना है? पहला एलिमेंट, ठीक है, -2 1 एंड +2, ठीक है। और रेंज में क्या आ जाएगा? R2 क्या एलिमेंट आ जाएंगे? -2 1 एंड बस यही है, या +2 भी आ गया, ठीक है। ये आपके पास डोमेन और रेंज दोनों आ गई। सेम है तो कोई मसला नहीं, हमने तो डोमेन और रेंज ही लिखी है ना, तो सेम भी आ जाए तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है। L और M गिवन है आपके पास। उसने कहा हुआ है देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशन इन ईच। सब में 2 बाइनरी रिलेशन आपने बनाने हैं। पहले क्वेश्चन की तरह ही है, L क्रॉस L में, L क्रॉस M में और M क्रॉस M में हो जाएंगे यहाँ पे। चलें यहाँ पे करके देखते हैं, अगर हो गए तो ठीक है, नहीं तो बकाया आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास L इक्वल टू क्या है?
ए बी सी, और एम आपके पास क्या है? डी एफ जी। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट क्या है? एल क्रॉस एल। ए बी सी मल्टीप्लाई बाय ए बी सी, तो इनके बन गए ए इंटू बी, ए इंटू सी, फिर आपके पास बी इंटू ए, बी इंटू बी, एंड बी इंटू सी, फिर आपके पास क्या है? सी इंटू ए, सी इंटू बी, एंड सी इंटू सी। तो अब आपके पास दो बाइनरी रिलेशन है, R1 और नहीं, दो बनाने हैं इसमें। R1 इक्वल टू है कोई से भी ए बी बी सी कर दिया हमने, जो मर्जी कर दो यार। डोमेन रेंज इसने नहीं कहा ना फाइंड करने के लिए, नहीं करेंगे हम, जरूरत ही नहीं है। R2 क्या आपके पास? ए बी बी ए बी सी कर दिए, चलेंगे, ये आपके पास आंसर आ गया। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या आपके पास? एल क्रॉस एम। एल आपके पास क्या है? ए बी सी, और मल्टीप्लाई बाय एम आपके पास क्या है? डी ई जी। ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई करके इनके ऑर्डर पेयर बना लेंगे, और फिर दो बाइनरी रिलेशन बना लीजिएगा। ऑर्डर पेयर इनके आगे ए इंटू डी, ए इंटू ई, ए इंटू एफ, ए इंटू जी, फिर आपके पास है बी इंटू डी, बी इंटू ई, फिर आपके पास है बी इंटू एफ, बी इंटू जी, फिर आपके पास सी इंटू डी, फिर आपके पास है सी इंटू ई, फिर आपके पास है सी इंटू एफ, फिर आपके पास है सी इंटू जी। ओके, अब आपने R1 और R2 बनाने हैं। R1 आपके पास है ए डी, ए ई, बी डी, सी डी, ये। R2 आपने कोई से भी ये लेंगे। ठीक है, इसका थर्ड वाला पार्ट आपने खुद ही कर लेना, अब वो भी इसी तरह ही है, एम क्रॉस एम है, कर लेना। ठीक है, अच्छा जी, एक क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, दो स्टेप का क्वेश्चन है, और ये 2 मार्क्स का पेपर में बार बार आता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये पेपर में बार बार आता है, तो देखिएगा कितना मुश्किल क्वेश्चन है कि जो पेपर में वो दे देता है आप लोगों को। कह रहा है कि सेट एम हैज 5 एलिमेंट, ये क्या कहा उसने? if set M has 5 element, then find the number of binary relation in M. ठीक है, set M has 5 element, number of element in set M, number of element in M 5। ठीक है, number of element in M, number of element in M क्रॉस M इक्वल टू है 5 क्रॉस 5। तो आपने बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन M क्रॉस
एम क्रॉस एम में नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, ठीक है। बाइनरी रिलेशन आपके पास होता है, अभी हमने पढ़ा था 2 का ऑर्डर पेयर होता है ना, 2 एक्स और वाई का ऑर्डर पेयर होता है, यानी कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 25। ये आंसर है जी। बस ये बार बार आता है पेपर में, ठीक है जी जी। हाँ, 2 बाइनरी रिलेशन अभी आपको बताया था, जो सेट बन रहे थे, जो ऑर्डर पेयर बन रहा था, ए बी बन रहा था ना, इसी तरह वो ऑर्डर पेयर में 2 एलिमेंट थे ना, तो इसलिए 2 लिखा है। ओके चलें जी। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 इजी क्वेश्चन है। उसने कहा हुआ है कि आपको बाइनरी रिलेशन बताए हुए हैं और आपने वो फाइंड करने हैं। पहला है आपके पास L इक्वल टू है, सेट L आपके पास इक्वल टू है x, देयरफॉर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड, मैडम अब बंद कर। चलें ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा हुआ है कि L और M गिवन है और L और M में आपने बाइनरी रिलेशन बताने हैं, और वो जो नीचे आपके पास 4 रिलेशन गिवन है उनको आपने बताना है कि ये कौन कौन से बनेंगे। अभी करते हैं उसे, और फिर उसके बाद हमने उनके डोमेन और रेंज भी बतानी है, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि L इक्वल टू है x, देयरफॉर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल देन क्या है 5 है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 से ना, तो 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह उसने कहा हुआ है m बिलोंग y, देयरफॉर y बिलोंग टू प्राइम नंबर्स p है ना, और लेस देन 10 है। लेस देन 10 जो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 2 3 5 7, बस क्लियर है। ये आपके पास आ गए इनके सेट्स आ गए। अब आपने फाइंड करना है L क्रॉस M। आपके पास है 1 2 3 4 5 और M आपके पास है मल्टीप्लाई 2 3 5 एंड 7, 2 3 5 एंड 7। तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर बन गए 1 1 2 1 3 1 5 1 7 1 7। फिर आपके पास क्या है 2 2 2 3 2 3 2 5 2 7। फिर आपके पास 3 2 3 3 3 5 3 7 4 2 4 3 4 5 4 एंड 7। फिर आपके पास क्या है 5 2 5 3 5 5 5 7। ये आपके पास इनके बाइनरी रिलेशन बन गए, ठीक है। अब आपके पास उसने रिलेशन 1 उसने कहा हुआ है कि R1 उसने बताया हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये देखें जी, उसने R1 लिखा हुआ है x y, आपके पास ऑर्डर पेयर है x एंड y, देयरफॉर y लेस देन x है, y लेस देन x है। ये देखिएगा इधर, बस ये आपने देखना है कि इसमें y लेस देन x है। आपके पास ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर में पहला x है दूसरा y है, सारे ऑर्डर पेयर है पहला x है दूसरा y, पहला x है दूसरा y। क्लियर है सबका, किसी को मसला तो नहीं इसमें। चलें, अब उसने कहा हुआ है कि आपने वो वाले ऑर्डर पेयर लेने हैं, सिर्फ वो वाले ऑर्डर पेयर। वहां पे हम बाइनरी रिलेशन जो बना रहे थे उसमें उसने बताया था अपनी मर्जी के कोई सी भी ले लें, अपनी मर्जी के कोई सी भी ले लें आप, ठीक है ना। यहाँ पे उसने कहा अपनी मर्जी नहीं करनी आपने। अब आपने ऑर्डर पेयर इसमें R1 में सिर्फ वो वाले ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें y x से छोटा हो, y x से
छोटा हो। बताएं जी कौन कौन सी वैल्यू है। यहाँ पे वाई एक्स से बड़ा है, वाई एक्स से बड़ा है, ये सारे बड़े हैं। यहाँ पे वाई एक्स के बराबर है, यहाँ पे वाई बड़ा है। ये देखो पहला एक्स है, दूसरा वाई है ना, ये बड़ा है, ये बड़ा है। यहाँ पे देखो वाई एक्स से छोटा है, 2 3 से छोटा है ना, ये आ गया 3 2। और फिर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 4 2 4 3 4 5, और नहीं है, बड़ा हो गया वो 4 5। फिर आपके पास 5 2 5 5 3, बस जहाँ पे वाई एक्स से छोटा है बस। अब बस ये आगे क्लियर है। अब उसने क्या कहा हुआ है, इसकी डोमेन एंड रेंज भी फाइंड करनी है। तो डोमेन ऑफ R1, डोमेन ऑफ R1, ऑर्डर पेयर में पहला पहला एलिमेंट डोमेन हो जाएगा, क्या है 3 4 एंड 5 डोमेन आ गई। और रेंज क्या आ गई आपके पास, रेंज ऑफ R1 क्या आ गया 2 एंड 3। समझ आ गई है किसी को मसला। चलें जी, अब इसका ना सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, R2 एक्स वाई एक्स कॉमा R2 है जी, ये ले R2। देयरफॉर y इक्वल टू एक्स, यानी कि आपने वो वाले ऑर्डर पेयर लेने हैं जहाँ पे x और y आपस में इक्वल है। x और y आपस में क्या है, इक्वल है जी। बताएंगे R2 आपके पास आ गया, x और y कहाँ पे इक्वल है जी, 2 2 3 3 5 5, बस। चलें जी, इसकी आपने क्या फाइंड करनी है, डोमेन, डोमेन ऑफ R1 R2 2 3 5 पहला पहला एलिमेंट, और रेंज ऑफ R1 R2, रेंज ऑफ R2 2 3 एंड 5 इक्वल थे, इसलिए इक्वल ही आ गए। फिर आपके पास क्या है, R3 आपके पास है, देयरफॉर y x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब आपने वो वाले ऑर्डर पेयर लेने हैं जहाँ पे x और y को ऐड करें वो 6 आए। जिस तरह ये देखो 1 प्लस 2 किया तो 3 आ गया, ठीक है ना। अब आपने लेने हैं कि जो ऐड करे, तो ये देखें अब 1 और 5 करेंगे तो 1 5, और इसके अलावा 3 3 4 2, और बस। चलें जी, डोमेन ऑफ R3, डोमेन ऑफ R3 1 3 4 1 3, और रेंज R3 क्या है 2 3 5 2 3 5, ये आ गया आंसर आपके पास। इसका फोर्थ वाला पार्ट क्या आपके पास, R4 x कॉमा y, देयरफॉर 2, यानी कि आपने y में से x को माइनस करना है, 2 आना चाहिए। देखें आपने पॉजिटिव 2 है तो x से y नहीं माइनस करेंगे, इसमें से इससे माइनस करेंगे। जिस 2 में से 1 लेस किया 1 आ गया, पॉजिटिव 1। ये नहीं करना, 1 में से 2 लेस किया तो -1 आएगा, ठीक है। y में से, ये दूसरा y है, पहले x है, y में से x, y में से x, y में से x। तो बताएं जी कौन कौन सा आ गया। R4 आपके पास क्या आ गया 1 3 3 5, और ये भी नहीं है, क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, ये 5 3 5 आ गया, 4 2 ये वाला कह रहे हो, नहीं ये तो नहीं आएगा ना पुत्र,
5 7 आ गया। बस और है कोई? चलें ठीक है। डोमेन ऑफ R4 क्या आगे 1 3 5 रेंज 3 5 7। समझ आ गई है? चलें जी, अब आपके पास ना ये देखिएगा लास्ट 2 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है 6 वाला, ठीक है। पर उसके लिए आपको ये सारी डेफिनेशन आनी चाहिए। आपके पास ना ये एक पूरा कंसेप्ट है, कल इंशाल्लाह ये हम ये करेंगे। ये 6-7 डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे। आपके पास सेट फंक्शन क्या होता है, ठीक है, कितने तरह के फंक्शंस हैं वो सारे पढ़ के फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। आज के लिए यही है। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।